शर्मा, शुरुआत करते हैं भोपाल की ही बड़ी खबर के साथ, जहां जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है और जूनियर डॉक्टर हड़ताल के बीच सरकार पर दबाव बनाने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। जूनियर डॉक्टर्स के अध्यक्ष हरीश पाठक का आरोप है कि हड़ताल रद्द कराने के लिए घर पर पुलिस भेजी गई, धमकाया गया, माता पिता से भी पूछताछ की गई और जांच पड़ताल के बहाने प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बड़ा आरोप लगाया गया है जूनियर डॉक्टर्स के अध्यक्ष हरीश पाठक की तरफ से। तीसरा दिन है आज जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का और सरकार और जूनियर डॉक्टर्स आमने सामने है। सरकार स्पष्ट कर चुकी है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि डॉक्टर्स ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब बड़ा आरोप जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से लगाया गया है कि हड़ताल रद्द कराने के लिए घर पर पुलिस भेजी गई, धमकाया गया। मुझे ही नहीं, मेरे घर वालों को भी पुलिस से प्रताड़ना मिली। मेरे बूढ़े माँ बाप को रात में 10 बजे 2 घंटे तक सताया गया। उनसे कानूनन कार्रवाई की एक उत्तेजना दी गई ताकि मुझे ये हड़ताल वापस लेनी पड़े, ये पूरी जितनी भी हम मांगे कर रहे हैं उसको रोकनी पड़े। क्या सरकार इस चीज पे आ गई है? अब यही रह गया है कि एक छोटा सा जूनियर डॉक्टर, मध्य प्रदेश भोपाल का एक छोटा सा जूनियर डॉक्टर अपनी माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की भी सेवा नहीं कर सकता। मैं इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान, बेबस हो चुका हूं कि मैं जिन माँ बाप से कभी मिल नहीं पाया पूरे 1 साल में, 2-2, 3-3 दिन तक के लिए बात नहीं कर पाया, आज उनके लिए रात में 12 बजे उनका कॉल आया। परेशान होकर उन्होंने मुझे फोन करते हुए बोला कि बेटा ये सब चीजें छोड़ो, पढ़ाई लिखाई तो सब बाद में हो जाएगी, सब छोड़ के वापस आओ। विस्तार से जानकारी लेंगे, संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। वासु, अभी तक तो सरकार और जूनियर डॉक्टर सामने सामने थे, लेकिन एक नया वीडियो सामने आया है और उसमें एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल जया, देखिए पूरे मध्य प्रदेश में करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स हैं और अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। आज जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का तीसरा दिन है। इसमें मुख्य मांग ये है कि जो जूनियर डॉक्टर्स को स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि हर ईयर के डॉक्टर्स के हिसाब से अलग अलग होता है, उसको 24% बढ़ाया जाए। जो ग्रामीण सेवा का बॉन्ड होता है उसको हटाया जाए, क्योंकि लगातार जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो कोविड काल में अपनी सेवाएं दे ही रहे हैं। इसके अलावा उनकी मांग है कि अगर हमारे डॉक्टर्स या फिर जो हमारे परिजन है वो बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए अस्पतालों में बेड रिजर्व हो और जो जूनियर डॉक्टर्स की सुरक्षा है उसके बहुत पुख्ता इंतजाम किए जाएं। ये तमाम जो मुख्य मांगे हैं, इनको लेकर जूनियर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं और जूनियर डॉक्टर्स का ये कहना है कि सरकार से हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। इसके चलते अब जूनियर डॉक्टर्स ने भोपाल समेत मध्य प्रदेश में जहां मेडिकल कॉलेज है वहां पर ओपीडी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, कोविड सर्विसेज और ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस से संबंधित जो सेवा है उनको बंद करने का ऐलान कर दिया है। कल से जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं नहीं दी है। वहीं जो सरकार और जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके बीच अब जो तल्खी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद कल जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, उनका बयान आया कि जूनियर डॉक्टर्स ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हठ धर्मिता कर रहे हैं। उनकी जो मुख्य मांगे हैं वो हमने मान ली है और उनकी जो प्रोसेस है वो भी शुरू कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो जूनियर डॉक्टर्स है वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस सब के बीच कल भोपाल के जूनियर डॉक्टर्स के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर पाठक, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि हड़ताल वापस लेने के लिए अब सरकार के द्वारा मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो बनाया जा रहा है, हमारे घरों में पुलिस भेजी जा रही है और कहीं ना कहीं माता पिता को जो है वो परेशान किया जा रहा है। सिंगरौली के रहने वाले हैं डॉक्टर पाठक और उनका ये आरोप है, उन्होंने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया है और उन्होंने ये कहा है कि सरकार हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जो हमारी 6 सूत्रीय मांगे हैं वो जायज हैं और कोविड काल में हम लोग बिना रुके निरंतर जो अपनी सेवाएं वो अब तक देते हुए आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो मांगे हैं वो सरकार मानने को तैयार नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स ने जया ये साफ कर दिया है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जब तक हमें लिखित आदेश नहीं मिल जाता जो हड़ताल है वो जारी रहने वाली है। और वहीं अब सरकार का जो रवैया है वो भी जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त हो गया है। लेकिन इस सबके बीच सवाल वही खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश में इस समय कोविड-19 का जो संक्रमण है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, ब्लैक फंगस के केसेस भी सामने आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पीड़ित मानवता है उन्हें डॉक्टर्स की जरूरत
गलत है और कोई ना कोई सामंजस्य जरूर सरकार और डॉक्टर्स के बीच बनना चाहिए, मध्यस्थता होनी चाहिए, जिसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो तल्खियां ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर सियासत भी गर्मा गई है, जहां एक और सरकार का ये कहना है कि डॉक्टर्स हठधर्मिता कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने जूनियर डॉक्टर्स की मांगों का समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर इस बात का जिक्र किया कि जूडा की जो मांगे हैं वो जायज हैं और सरकार को इनको जल्द से जल्द मानना चाहिए। जय बिल्कुल वासु, लेकिन ये बात एक स्पष्ट हो गई है क्योंकि अभी तक जूनियर डॉक्टर्स सरकार आमने सामने थी। कांग्रेस ने भी इसमें अब अपना कह सकते हैं कि कहा है कि मांगों पर विचार करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये जो वीडियो सामने आया है, ये वीडियो जिसमें एक इमोशनली बात करते हुए जूनियर डॉक्टर्स के अध्यक्ष हरीश पाठक नजर आ रहे हैं, ये इस हड़ताल को क्या दिशा देगा और दूसरी तरफ क्या इस नए वीडियो के बाद जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल और भी ज़्यादा सख्त हो सकती है। और इस बार क्योंकि रवैया हम देख रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स का स्पष्ट कर दिया है कि जब तक लिखित में नहीं दिया जाएगा तब तक अब हड़ताल खत्म नहीं होगी। सरकार का क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका वासु, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। जूनियर डॉक्टर्स और सरकार अब आमने सामने हैं। हमीदिया अस्पताल में इस हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल को अब मेडिकल टीचर्स ने भी समर्थन दे दिया है। तो मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज तीसरा दिन डॉक्टर्स और सरकार आमने सामने है, क्योंकि डॉक्टर्स ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आश्वासन जो पिछली हड़ताल के समय सरकार की तरफ से मिला था वो हमें लिखित में चाहिए, तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि जूनियर डॉक्टर्स ब्लैकमेल कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हिदायत भी दी गई है कि यदि हड़ताल खत्म नहीं की गई तो फिर कार्रवाई के लिए भी जूनियर डॉक्टर्स तैयार रहें। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स का रुख स्पष्ट है, या तो मांगे मानी जाए या तो इसी तरह से हड़ताल जारी रहेगी और इनकी हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं अब चरमरा गई हैं।